डिप्थीरिया ने मचवाया कहर। स्वास्थ्य विभाग डिप्थीरिया की रोकथाम में नाकाम। देर से जागा जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग। अब तक कई बच्चों की गई जान। अलग अलग जिलों में कई बच्चे संक्रमित। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डिप्थीरिया का कहर जारी है। उन्नाव जिले में इस बीमारी से अब तक 3 और आजमगढ़ जिले में 6 बच्चों की जान चली गई है। उन्नाव में अब तक कुल 15 मामले सामने आए हैं। डिप्थीरिया यानी कि गला घोटू नाम की इस बीमारी से बुखार के साथ साथ गले में सूजन और खराश हो रही है। गंभीर बीमारी से मौतों के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। उन्नाव में सबसे ज्यादा डिप्थीरिया की चपेट में नवाबगंज, हसनगंज और असोहा ब्लॉक समेत 7 गांव हैं। नवाबगंज और असोहा ब्लॉक के 3 गांवों में डिप्थीरिया से 3 बच्चों की मौत से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सर, डिप्थीरिया को लेकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की गई हैं? विगत लगभग 2 हफ्ते से जनपद सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में डिप्थीरिया केसेस निकल रहे हैं। हमारे यहाँ भी डिप्थीरिया के 15 केस हैं और हम लोग इसके लिए जिन ब्लॉकों में निकल रहे हैं वहाँ पे हमने विशेष अभियान चलाकर पिछले एक सप्ताह से वैक्सीनेशन बच्चों को कराया है। DPT सेकेंड बूस्टर जो 5 से 7 साल में रखता है और TD 10 और 16 जो बच्चों को लगाया जाता है, 10 साल और 16 साल लगाया जाता है। इनके लिए हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं। हमारे 3 ब्लॉक्स में केस ज़्यादा हैं, असोहा, हसनगंज और नवाबगंज। तीनों जगह ही MOHS की देखरेख में एक्टिविटीज चलाई जा रही हैं। असोहा में सहरावा में वहाँ पे 7 केस थे, तो उसके लिए डॉक्टर VP सिंह नेतृत्व में काम कराया गया है और सभी बच्चों में वैक्सीनेशन सहरावा में पूर्ण करा दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है। ये कैरिने बैक्टीरियम प्रजातियों के कारण होता है। ये नाक और गले को प्रभावित करता है, जो त्वचा में किसी दरार के माध्यम से भी प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा खांसने और छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद लक्षण विकसित होने में आमतौर पर 2 से 4 दिन लगते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र गले और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण दम घुटने से जान जा सकती है। तेज बुखार के साथ साथ गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अगर मेम्ब्रेन बनती है। और इसमें बच्चों को तुरंत अगर एंटी डिप्थीरिया सीरम अगर न दिया जाए तो गंभीर रोगियों को उनको बचाने में दिक्कत हो सकती है। तो हमारे पास एंटी डिप्थीरिया सीरम की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं चिन्हित होकर उन सबको ADS लगाया जा रहा है। काल बुखार आया था। बुखार के बाद बस जो गला धरने, बस गला पिराए लग, बस वही में दर्द है। न कुछ काल से खाए न आए न कुछ। तो आप वहाँ से यहाँ लेके तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर क्या बताया, कहते हैं उन्नाव ले जाओ। असोहा से उन्नाव बोल देना ना है। अब आराम है तो बच्चे को? अब चढ़ाए नहीं है ग्लूकोज। दूसरों बच्चों को यह है। बीमारी है? हाँ। ये कहाँ रहने वाला पता है? जो मेरे हैं दोनों, वो भी है। बुखार और ठंड लगना, गले में खराश, आवाज बैठना, भोजन पानी निगलने में दर्द, लार टपकना, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में तेज आवाज आना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। इससे बचाव के लिए DPT और TDAP का टीका लगाया जाता है। हर 10 साल में टीके की बूस्टर खुराक की आवश्यकता हो सकती है। फिलहाल इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए टीका लगाने समेत तमाम एहतियात बरतने होंगे। उन्नाव में एक संक्रमण लगातार फैल रहा है, जिसमें अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिस बीमारी का नाम है डिप्थीरिया संक्रमण। अगर हम बात करें इस समय मौजूद 3 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और उसके सेकंड अगर बात करें तो अब तक 15-16 से बच्चे इस बीमारी में ग्रसित पाए गए हैं पूर्ण तरीके से। और लगातार अभी तक कई बच्चों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि जिला अस्पताल में चल रहा है। कुछ बच्चों का कानपुर हाईलाइट में चल रहा है। और उसके साथ साथ जो गांव में जा कर के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से लगातार गांव-गांव में जा कर के वहाँ पर एक गांव में बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि इस बच्चे से जो बच्चे हैं इस बीमारी संक्रमण से निजात पा सकें। और उसके साथ साथ जो यह बीमारी अब तक बच्चों में पाई गई है, उसमें गला सूजना या जो है फीवर टाइप की बीमारियों का, उसमें या जो बीमारियों का जो शुरुआती दौर है, फीवर आता है, उसके बाद में गले में सूजन टाइप किया जाती है, उसको लेकर के या जो है डिप्थीरिया संक्रमण कहा जाता है। और अब तक कई बीमारी 15-16 बच्चों अभी तक पाया गया है और अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है इस बीमारी से। कानपुर कैमरामैन सादाब अहमद के साथ में रामशंकर वर्मा, UP की बात उन्नाव।